अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Hey friends, this is Manisha Yadav. Welcome to PTS CAD Expert. आज हम लोग जो रेविट आर्किटेक्चर का सेशन है उसके अंदर कवर करने वाले हैं बीम प्लेसमेंट के बारे में कि किस तरीके से बीम प्लेस होगी रेविट के अंदर। तो चलिए हमारे सेशन में स्टार्ट करते हैं। सी, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कॉलम्स प्लेस करने सीखे थे, जो हमारा लेक्चर 4th है उसके अंदर आप जाके चाहे तो चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से कॉलम की प्लेसमेंट हुई थी। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को कि मैं एक और सिंपल सा एक बार तरीका बता देती हूँ। देखिए, हम लोगों ने जो कॉलम प्लेस किया था वो यहाँ से जस्ट हम लोग क्लिक कर रहे थे कॉलम के ऊपर हम लोग जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती थी तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा डेप्थ का ऑप्शन होता था। उसमें मैं जैसे ही क्लिक करती थी वो जो कॉलम है मुझे इस लेवल के ऊपर नजर नहीं आता था जिस लेवल के ऊपर मैं लगा रही हूँ। फिर क्या करना होता है, देखिए डेप्थ का मतलब है कि आपका जो बिलो द लेवल आपका जो कॉलम है वो प्लेस होगा। हम एलिवेशन में जाके चेक कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि एक अगर मेरे को वो जो कॉलम है मुझे ऑन लेवल शो करवाना है तो आप जैसे ही कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां पे हाइट का भी ऑप्शन आता है। हाइट के ऊपर क्लिक कीजिए और वहां पे बता दीजिए कि आपको कॉलम को किस लेवल से किस लेवल के बीच में लगाना है। जैसे आपने एग्जांपल के लिए अपना फ्लोर प्लान ऑन किया हुआ है लेवल 1, देन उसके ऊपर अगर मैं कह देती हूँ कि जो लेवल है वो आपको लेवल 2 तक ही, जो कॉलम है वो आपको लेवल 2 तक ही चाहिए, तो आप यहाँ पे लेवल 2 बता सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ग्रिड के ऊपर क्लिक करते हैं देखिए वो जो कॉलम है वो आपको विजिबल भी होगा। फिर इसके अंदर अगर आप जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे आपके सारे कॉलम्स यहाँ पे प्लेस होते जाएंगे। आप चाहे तो 3D व्यू के अंदर जाके देखिए लाइक दिस, राइट। अब इसके अंदर क्या है, ये वाला जो कॉलम नीचे ये कॉलम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले प्लेस किया हुआ था यहाँ पे। तो ये था आपका प्रॉपर तरीका कि किस तरीके से इंडिविजुअली आप कॉलम प्लेस कर सकते हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो है लेक्चर 4 उसके अंदर मैंने इंडिविजुअल कॉलम्स ही प्लेस करना बताया है। इफ अगर मैं कह देती हूँ कि मुझे इन सारे ग्रिड्स के जितने भी क्रॉस पॉइंट्स हैं इन सबके ऊपर एक साथ इकट्ठा मुझे कॉलम प्लेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान और टाइम आपका बचाएगा काफ़ी। वो वाला तरीका जो मैं तरीका अभी बताने वाली हूँ उससे क्या होगा कि आप बहुत फास्टली अपने कॉलम प्लेस कर सकते हैं अपने ग्रिड्स के ऊपर। अगर आपको इंडिविजुअली प्लेस करना है तो आप नो डाउट प्लेस कर सकते हैं, बट इफ आप प्रॉपर तरीके से एक साथ इकट्ठा ग्रुप के साथ मतलब एक तरीके से इकट्ठे प्लेस करना चाहते हैं तो वो आप प्लेस कर सकते हैं। लेट मी शो यू। मैंने सबको सेलेक्ट करके डिलीट बटन किया। मैं पहले की जितनी भी चीजें हैं उनको हटा देती हूँ। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पहले कि सिमिलर कैटेगरी के कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए एक को सेलेक्ट करके ऐसे ही प्रेस करना पड़ता है, देन यू कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ दीज। ओके, मेरे पास ये ग्रिड्स हैं। इन ग्रिड्स के ऊपर मुझे एक साथ सारे ग्रिड्स के जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उन सबके ऊपर इकट्ठे मुझे कॉलम प्लेस करने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कॉलम एक्टिवेट कीजिए और आप यहाँ पे ऐड ग्रिड्स का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन यू हैव टू सेलेक्ट ऑल दीज ग्रिड्स। ओनली इन सारी ग्रिड्स को सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन यू हैव टू फिनिश इट। देखिए जैसे ही आप फिनिश करेंगे सारे के सारे कॉलम आपके प्लेस हो चुके हैं लेवल 2 तक। लेट मी शो इन 3D। सी, we have to select this as A and delete this just like this. If you want to delete these floors also, then select one, press SA and delete this. See, just like these, all these crossing points are covered with each column. अगर आपको ये चाहिए कि मैम मुझे इस ग्रिड पे तो चाहिए ही नहीं है, then you have to place individually columns. और अगर आपने यहाँ पे लगा दिया है तो आप you have to delete it easily, you can remove it. Okay, तो ये था हमारा एक तरीका कि किस तरीके से आप फास्टली कॉलम प्लेस कर सकते हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर। अब हम लोगों ने कॉलम प्लेस कर दिए हैं, अब हमें इसमें प्लेस करनी है बीम्स। बीम्स के लिए आपको जाना पड़ेगा स्ट्रक्चर टैब के अंदर। स्ट्रक्चर टैब के अंदर आपको मिलेगी बीम। जैसे ही आपने क्लिक किया बाय डिफॉल्ट आपकी
आई सेक्शन की बीम जो है वो एक्टिवेटेड होती है, जस्ट लाइक कॉलम, कि हमारा आई सेक्शन का कॉलम एक्टिवेटेड था। अगर आपको रेक्टेंगुलर बीम चाहिए तो आपको एडिट टाइप के अंदर जाना पड़ेगा। यू हैव टू लोड इन लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी कहीं पे भी अपने सिस्टम के अंदर रख सकते हैं, इन डेस्कटॉप के ऊपर भी, जहाँ पे भी आपको सुटेबल हो। मैंने जो है अपनी लाइब्रेरी रखी हुई है लोकल डिस्क ए के अंदर, तो मैं वहां से एक्सेस कर रही हूँ। लाइब्रेरी के थ्रू इसके अंदर आपको नेम मिलेगा स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग, गो टू कंक्रीट, एंड मैं कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम पिक कर रही हूँ, ओपन। आप चाहे तो इस जो बीम का जो आपका RFA फॉर्मेट फाइल है, इसको कहीं पे भी आप सेव कर सकते हैं। आप यहाँ से उसका जो डायमेंशंस है वो भी बदल सकते हैं। फिर उसके बाद में आप इसको ओके कीजिए। जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको आना है स्ट्रक्चर प्लान्स के ऊपर। प्रॉपर तरीके से अगर आपको बीम लगानी है तो, कि आपको विजिबल करवानी है, तो जो बीम है वो विजिबल होगी प्लान्स के अंदर, स्ट्रक्चर प्लान्स के अंदर। तो जब मैं लेवल 1 के अंदर आती हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही कोई बीम लगाई। पहले तो मैं इनको सेलेक्ट करके रिमूव कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं बीम लेती हूँ एक्टिवेट हो गई है। जैसे मानो कि मुझे यहाँ से यहाँ इन दोनों कॉलम्स के बीच में बीम लगानी, तो देखिए ये कनेक्ट हो जाएगी। मुझे इन दोनों कॉलम्स के बीच में बीम लगानी, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको लेवल 2 के ऊपर देखिए, अगर मैं इसको 3D करके देखती हूँ तो देखिए यहाँ पे ये बेस पे लगी है इसकी एक तरीके से प्लिंथ बीम। ओके, अब अगर मुझे यहाँ पे इसके लेवल नंबर 2 के ऊपर एज अ फ्लोर के अंदर लगानी है, तो आपको लेवल 2 के प्लान के अंदर जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल प्लान के अंदर। देन यू हैव टू एक्सेस बीम एंड देन अप्लाई इट। सी ओके, अब इसमें एक और चीज़ है कि ये तो मैं इंडिविजुअल लगा रही हूँ। अगर मुझे करना हो कि मुझे इकट्ठा पूरे के पूरे जितने भी कॉलम्स हैं उनको आपस में कनेक्टेड होते हुए मुझे बीम्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप बीम एक्टिवेट करते हैं, जैसे कॉलम के अंदर एड ग्रिड्स का आपका ऑप्शन आता था, वैसे यहाँ पे ऑन ग्रिड्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सेलेक्ट कीजिए ग्रिड्स को एंड फिनिश कर दीजिए। तो देखिए इन सारे कॉलम्स को कनेक्ट करते हुए आपकी जो बीम है वो बन जाएगी। सी, जस्ट लाइक दिस। देन आप इनको कॉपी करवा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे, पहले तो मैं इनको सेलेक्ट करके हटा देती हूँ फिर बेस से, मुझे यहाँ पे नीड नहीं है। ऐसे प्रेस किया, टोटल सेलेक्ट हो गया, कॉपी। देन यू हैव टू अलाइन टू द सेलेक्टेड लेवल्स। सी, इस तरीके से आप अपना फ्रेम स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी कर सकते हैं विद कॉलम एंड बीम्स, कुछ इस तरीके से। राइट, अब जब बीम एंड कॉलम आपका लग चुके हैं तो आप इनके अंदर फ्लोर्स डालिए। यहाँ पे आपको सीधा सीधा जैसे आना है। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर बनाना है तो लेवल 1 के ऊपर चले जाइए। लेवल 2 के ऊपर अगर आपको फर्स्ट फ्लोर बनाना है, देन यू हैव टू एक्सेस आर्किटेक्चर टैब। फ्रॉम दिस यू हैव टू एक्सेस फ्रॉम फ्लोर आर्किटेक्चर। देन आप यहाँ पे कोई भी शेप बना सकते हैं अपने फ्लोर की, लाइक दिस, कि मुझे कुछ इस तरीके की शेप चाहिए थी मेरे फ्लोर की। ओके, इन 3D लाइक दिस। ओके, नाउ सिमिलरली अगर आप इसकी थिकनेस बदलना चाहते हैं फ्लोर की, तो सेलेक्ट कीजिए फ्लोर को, स्केप, सेलेक्ट द फ्लोर, एड द टाइप, देन एडिट, देन चूज द थिकनेस। जैसे मुझे अगर इसकी थिकनेस मान लो 5 इंचेस की रखनी है, तो मैंने इसको ओके किया एंड देन ओके। सी, ओके, एंड देन एज पर प्रीवियस वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए
एंड देन पेस्ट कर दीजिए सारे के सारे लेवल्स पे, जहाँ जहाँ पे आपको सेम फ्लोर की रिक्वायरमेंट है, जस्ट लाइक दिस। और ये लीजिए आपका रेडी है प्रॉपर तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर। और फिर इसके अंदर पार्टीशंस वॉल एंड मेन वॉल्स लगा के आप इसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं रूम्स, जो भी आपको अपार्टमेंट्स के अंदर चाहिए, रूम चाहिए, किचन चाहिए, जो भी चाहिए इसके अंदर जैसे भी आप अपना पार्टीशंस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।